तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई से मिलने वाले 5 ऐसे फायदों के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इन फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई से मिलने वाले फायदों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ साथ ये भी बताऊंगा ऐसे कौन से वेजिटेबल या ऐसे कौन से फ्रूट्स या नट्स हैं जिसमें आप विटामिन ई से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। कहने को तो ये एक आम विटामिन की तरह होता है, लेकिन विटामिन ई 7 अलग अलग कंपाउंडों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं। ये अल्फा टोकोफेरोल ही विटामिन ई को शक्तिशाली बनाते हैं। ये इसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो दोस्तों, इससे मिलने वाला जो आपको पहला मेजर फायदा है वो है आपको आपकी हार्ट हेल्थ में, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आपके हार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, या फिर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये आपको हार्ट हेल्थ के लिए नुकसान देता है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है या बीपी बढ़ जाता है, तो ये भी आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। या फिर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए तो ये भी आपको परेशान करता है। विटामिन ई इन सभी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। विटामिन ई यदि आप लेते हैं तो इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम होना शुरू हो जाता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ये उसको भी कम कर देता है। तो विटामिन ई आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन ई का आपको जो दूसरा फायदा है जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज हो जाता है तो विटामिन ई उसको भी कम करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी बॉडी सेल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी में, उन सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जमा होने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, उससे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर वही फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जाकर अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं या अलग अलग जगह पर नुकसान देते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इससे आपकी स्किन्स को भी नुकसान हो जाता है। आपके एक उम्र के बाद स्किन्स में झुर्रियाँ सी आने लगती है और स्किन्स सुकड़ी सुकड़ी सी दिखने लगती है, और आपके बालों को भी ये नुकसान देने लगता है। तो दोस्तों, ये विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा कम करता है। यदि आप विटामिन ई लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएगा। अब आपको इसमें तीसरा फायदा जो होने वाला है दोस्तों, जो आप विटामिन ई लेना शुरू करेंगे तो आपको तीसरा फायदा इसमें लेडीज़ों को मिलने वाला है। क्योंकि लेडीज़ों में एक पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, जिन लेडीज़ों को पीरियड्स के टाइम पे दर्द होने लगता है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे जिनको या अनियमित पीरियड्स होते हैं उनको विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यदि आपको भी पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है तो आप विटामिन ई लेना शुरू कर दीजिएगा, या आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपके पीरियड्स भी टाइम पे आएंगे और दर्द भी नहीं होगा। अब विटामिन ई को लेने का जो चौथा फायदा है वो है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। ब्रेन हेल्थ के लिए भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक उम्र के बाद कुछ व्यक्तियों में एक बीमारी पैदा होती है, अल्जाइमर। इसमें क्या होता है, जो याद रखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, भूलने लगता है व्यक्ति। तो यदि विटामिन ए रेगुलर लेता रहे तो ये बीमारी भी उसको कभी नहीं होगी, और इस बीमारी को यदि हो भी गई तो इससे निजात पाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद विटामिन ई होता है। अब विटामिन ई से जो आपको पांचवा फायदा मिलने वाला है वो है आपके
बोन्स और जॉइंट। यदि आपकी बोन्स में प्रॉब्लम चल रही है, आपके जॉइंट में दर्द रहता है या उनका सेलुलोज कम हो रहा है, ग्रीस कम हो रहा है, तो ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। या आपके अंदर स्टेमिना की कमी आ रही है, तो स्टेमिना के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आपके बोन्स और जॉइंट पर या स्टेमिना के लिए भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आप विटामिन ई लेते हैं तो आपके जॉइंट और बोन्स भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 5 फायदे थे जो आपको विटामिन ई के लेने से हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि भाई कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल हैं जिसमें आपको विटामिन ई मिल सकता है। तो दोस्तों, वेजिटेबल में आपको गोभी, पालक और टमाटर, इन तीनों सब्जियों में आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएगा। आप इन तीनों चीज़ों को ले सकते हैं विटामिन ए के लिए। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स, आम और कीवी, इन 2 फ्रूट्स में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। अब नट्स की हम बात करें तो बादाम और मूंगफली, इन 2 नट्स में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको सप्लीमेंट लेना है तो आप कोई सी भी, बहुत अलग अलग कंपनियों ने अपने सप्लीमेंट विटामिन ई के बना रखे हैं, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप सप्लीमेंट ले, कैप्सूल, कोई भी कैप्सूल आप ले, तो आप अपने डॉक्टर्स या फिजिशियंस के सलाह लेने के बाद ही लें। अदरवाइज बिना सलाह के आप कोई भी सप्लीमेंट लेना शुरू न करें, क्योंकि सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोशिश करें आप नेचुरल जो है वो विटामिन ई ले सकें। यदि आप नेचुरल विटामिन ई लेते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि विटामिन ई के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये 5 ही बताए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और यदि चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्दी लाइफ।